हिंदू धर्म में ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता, क्रिएटर कहा गया है। वे त्रिमूर्ति के प्रथम देव हैं। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु पालनकर्ता और महेश शिव संहारकर्ता। सृष्टि के आरंभ में जब कुछ भी नहीं था, केवल एक निराकार ब्रह्म था, उसी से ब्रह्मा का प्रकट होना हुआ। ब्रह्मा का कार्य है संसार के विविध रूपों, जीवों और प्रकृति के तत्वों की रचना करना। ब्रह्मा जी से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। इनमें से एक कथा ऐसी भी है जिसमें कहा गया है कि ब्रह्मा जी अपनी ही सृष्टि के प्रति आसक्त हो गए, और ये कथा प्रायः ब्रह्मा और सरस्वती से संबंधित है, परंतु इसे केवल विषय भोग या काम भावना के रूप में न लेकर उसके आध्यात्मिक प्रतीकवाद को समझना आवश्यक है। कथा का मूल स्रोत। यह कथा ब्रह्मांड पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण तथा कुछ अंशों में भागवत पुराण में भिन्न भिन्न रूपों में आती है। प्रत्येक ग्रंथ में इसका उद्देश्य अलग है। कहीं ये ब्रह्मा की माया में फंसने की कथा है, कहीं ये सृष्टि की उत्पत्ति में काम की भूमिका का प्रतीक है। कथा का प्रारंभ, सृष्टि का आरंभ। सृष्टि की शुरुआत में केवल ब्रह्म, परम सत्य था। न दिन, न रात्रि, न दिशा, न जल, न वायु। उस अद्वैत ब्रह्म से जब सृष्टि की इच्छा प्रकट हुई, तो उसी संकल्प से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने चार दिशाओं में देखने के लिए चार मुख बनाए, जिससे वे चारों ओर देख सकें और सृष्टि की रचना कर सकें। लेकिन वे अकेले थे। उन्हें लगा, मैं अकेला हूं, सृष्टि कैसे आगे बढ़ेगी। तभी उन्होंने अपने शरीर के एक भाग से एक सुंदर रूप उत्पन्न किया। ये रूप स्त्री स्वरूप था, जो आगे चलकर सरस्वती या शत्रुपा कही गई। शत्रुपा का जन्म। शत्रुपा का अर्थ है 100 रूपों वाली, अर्थात अनेक रूपों से युक्त प्रकृति। वह ब्रह्मा की सृष्टि की पहली नारी शक्ति थी। उनमें सौंदर्य, तेज, ज्ञान और सृजन की क्षमता थी। जब ब्रह्मा ने शत्रुपा को देखा, तो वे उनके सौंदर्य से मोहित हो गए। यह आकर्षण, जो सृजन की प्रेरणा थी, धीरे धीरे काम, सृजन शक्ति के रूप में प्रकट हुआ। शत्रुपा जहां भी जाती, ब्रह्मा उनके रूप को देखने के लिए अपना मुख उसी दिशा में फेर लेते। इसीलिए उनके 4 मुख बने। जब शत्रुपा ऊपर उठी, तो ब्रह्मा ने ऊपर देखने के लिए 5वां मुख भी बना लिया। प्रतीकात्मक अर्थ। यहाँ ब्रह्मा का शत्रुपा के प्रति आकर्षण कोई लौकिक कामना नहीं है। ये दर्शाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति प्रेम और आकर्षण के सिद्धांत से होती है। ब्रह्मा पुरुष तत्व का प्रतीक है, चेतन, ज्ञान स्वरूप। शत्रुपा या सरस्वती प्रकृति या माया का प्रतीक है, जो रूप, रंग, गुण और शक्ति के रूप में ब्रह्म की इच्छा को प्रकट करती है। उन दोनों का आकर्षण सृष्टि की गति का प्रारंभ है। ये भोग नहीं, बल्कि योग है, चेतन और प्रकृति का मिलन। देवताओं की प्रतिक्रिया। परंतु पुराणों में कहा गया है कि जब अन्य देवताओं और ऋषियों ने ब्रह्मा जी को इस प्रकार आसक्त देखा, तो उन्होंने उन्हें स्मरण कराया कि सृष्टिकर्ता को अपनी ही सृष्टि में आसक्त नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा जी को लज्जा हुई। उन्होंने अपनी आसक्ति का त्याग किया और कहा, ये मेरे सृजन का दोष है, मैं अब सदा ब्रह्मचारी रहूंगा। कुछ ग्रंथों में आता है कि इसी प्रसंग से रुद्र का जन्म हुआ। जब ब्रह्मा ने अपने भीतर उत्पन्न काम और पश्चाताप की भावना को रोका, तब उनके मस्तक से रुद्र प्रकट हुए, जो संयम और संहार के प्रतीक हैं। ज्ञान का उदय। शत्रुपा के रूप में जो शक्ति उत्पन्न हुई, वही आगे चलकर सरस्वती बनी, ज्ञान, कला और वाणी की देवी। ब्रह्मा जी ने उन्हें अपना अंश मानकर विद्या का विस्तार किया। इसलिए ब्रह्मा और सरस्वती का संबंध केवल सृजनात्मक और बौद्धिक रूप में माना जाता है, न कि लौकिक दाम्पत्य के रूप में। काम का उद्भव। एक दार्शनिक दृष्टिकोण। काम, इच्छा ही सृष्टि का मूल कारण है। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में कहा गया है, कामः तत् प्रथमम अजायत, अर्थात इच्छा ही सबसे पहले उत्पन्न हुई। इस काम का अर्थ शारीरिक नहीं, बल्कि सृजन की प्रेरणा है। जब ब्रह्मा जी ने शत्रुपा को देखा, तो उनके भीतर वही सृजनात्मक इच्छा जागी, संसार की रचना करने की प्रेरणा। इसलिए इसे विषय भोग कहना शाब्दिक रूप में अनुचित है। ये वास्तव में सृष्टि योग का रूपक है। अन्य पुराणों की व्याख्या। शिव पुराण। इसमें वर्णन है कि ब्रह्मा जी ने जब अपनी ही सृष्टि में आसक्ति दिखाई, तो भगवान शिव ने उन्हें उपदेश दिया, हे ब्रह्मा, तुम सृष्टि के हेतु हो, न कि सृष्टि के भोग के लिए। जो रचता है, उसे अपने रचनात्मक कर्म में आसक्त नहीं होना चाहिए। तब ब्रह्मा ने पश्चाताप किया और तपस्या की। शिव ने उन्हें वरदान दिया कि उनकी सृष्टि अमर रहेगी, परंतु उन्हें स्वयं पूजा का फल नहीं मिलेगा। इसी कारण आज अधिकांश स्थानों पर ब्रह्मा के मंदिर कम हैं, जबकि विष्णु और शिव की पूजा व्यापक है। सबसे प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर केवल पुष्कर, राजस्थान में है। प्रतीकात्मक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। ये कथा हमें ये नहीं सिखाती कि ब्रह्मा ने कोई नैतिक भूल की, बल्कि ये दिखाती है कि सृजन का नियम आकर्षण पर आधारित है। ब्रह्मा का विषय भोग प्रतीकात्मक रूप से ये बताता है कि जब चेतन पुरुष प्रकृति, शक्ति से मिलती है, तभी जीवन की उत्पत्ति होती है। परंतु यदि वही चेतन उस प्रकृति में आसक्त हो जाए, तो वह मायाबद्ध कहलाता है। इसीलिए ब्रह्मा की कथा हमें ये भी सिखाती है कि सृष्टिकर्ता को अपनी रचना में आसक्त नहीं होना चाहिए, उसे सदा साक्षी भाव में रहना चाहिए।
आध्यात्मिक संदेश। इस कथा में 3 स्तर के अर्थ हैं। 1. भौतिक अर्थ, ब्रह्मा और शत्रुपा के मिलन से सृष्टि की उत्पत्ति। 2. मानसिक अर्थ, चेतना और मन के मिलन से विचारों और भावनाओं का जन्म। 3. आध्यात्मिक अर्थ, आत्मा और माया के संयोग से संसार का प्रकट होना। जब तक मनुष्य माया के सौंदर्य में आसक्त रहता है, तब तक वह ब्रह्म परम सत्य को नहीं पहचान पाता, परंतु जब वो ब्रह्मा की तरह अपनी आसक्ति का त्याग करता है, तब उसे सरस्वती यानी ज्ञान प्राप्त होता है। ब्रह्मा और सरस्वती का संबंध, एक उच्च दृष्टिकोण। कुछ पुराणों में सरस्वती को ब्रह्मा की पत्नी कहा गया है, पर यह लौकिक संबंध नहीं, बल्कि बुद्धि और सृजन के योग का संकेत है। जिस प्रकार वाणी सरस्वती बिना विचार ब्रह्मा के अधूरी है, उसी प्रकार विचार बिना अभिव्यक्ति के निस्सार है। इसलिए कहा गया, ब्रह्मा बिना सरस्वती के मूक हैं और सरस्वती बिना ब्रह्मा के निश्शब्द। यह उनके पूरक संबंध का दार्शनिक रूपक है। समाज और धर्म में प्रभाव। ब्रह्मा की इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि सृजन की प्रक्रिया में काम, इच्छा आवश्यक है, परंतु आसक्ति या मोह से मुक्ति प्राप्त करना भी उतना ही आवश्यक है। इसीलिए सनातन धर्म में काम को पुरुषार्थ कहा गया है, पर उसे धर्म और संयम के अधीन रखा गया है। काम को दमन नहीं, बल्कि नियंत्रण और पवित्रता के साथ जीने की शिक्षा दी गई है। निष्कर्ष। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने विषय भोग किसके साथ किया का प्रश्न यदि केवल शाब्दिक रूप में लिया जाए तो वह गलत दिशा में ले जाता है, पर यदि हम इसे प्रतीकात्मक दृष्टि से देखें तो ये सृष्टि के रहस्य की गहराई को उजागर करता है। शत्रुपा प्रकृति का प्रतीक है, ब्रह्मा चेतन पुरुष का प्रतीक है। उनके मिलन से ही जीवन की रचना होती है। ब्रह्मा का मोह और पश्चाताप ये सिखाते हैं कि सृजन की प्रेरणा तो आवश्यक है, परंतु सृजन में आसक्ति विनाश का कारण बनती है। अंततः ये कथा हमें बताती है कि सच्ची सृष्टि तभी पवित्र होती है जब उसमें ज्ञान, संयम और विवेक का संगम हो। अंतिम सारांश संक्षिप्त रूप में। तत्व। प्रतीकात्मक अर्थ, ब्रह्मा चेतन पुरुष, सृजनात्मक बुद्धि, शत्रुपा सरस्वती, प्रकृति माया, शक्ति ज्ञान, आकर्षण सृष्टि की प्रेरणा, काम का उद्भव, भोग या योग चेतन और प्रकृति का संयोग, पश्चाताप आसक्ति से मुक्ति, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, परिणाम सृष्टि का विस्तार, ज्ञान का उद्भव। शत्रुपा के प्रति आकर्षण महसूस किया था, जिन्हें बाद में सरस्वती के नाम से भी जाना गया। यह कथा कई पुराणों में आती है और इसे अक्सर प्रतीकात्मक रूप में समझा जाता है, न कि केवल एक साधारण विषय भोग या यौन संबंध के रूप में। यहाँ मुख्य बिंदु दिए गए हैं। 1. विषय भोग का नाम शत्रुपा या सरस्वती। 2. प्रतीकात्मक अर्थ। इस घटना को आध्यात्मिक रूप से सृष्टि का योग माना जाता है। ब्रह्मा चेतन पुरुष का प्रतीक है और शत्रुपा प्रकृति माया की पहली अभिव्यक्ति है। सृष्टि के आरंभ के लिए चेतन ब्रह्मा और प्रकृति शत्रुपा का मिलन आकर्षण अनिवार्य था। 3. आध्यात्मिक संदेश। हालांकि ये संबंध सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए था, लेकिन देवताओं और ऋषियों ने ब्रह्मा को अपनी ही रचना के प्रति आसक्त होने पर टोक दिया। इसका संदेश ये है कि सृष्टिकर्ता को अपनी रचना में आसक्त, मोहित नहीं होना चाहिए, बल्कि साक्षी भाव में रहना चाहिए। संक्षेप में, ब्रह्मा जी ने अपनी ही बनाई हुई पहली नारी शत्रुपा के प्रति आसक्ति दिखाई थी, जिसे पुराणों में सृजन की इच्छा, काम के उदय के रूप में चित्रित किया गया है।